काफ़ी सारे आईआईटीज़ को डिस्कस करने के बाद आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनआईटी की। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलिकट की तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी एंड उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एज आई सेड एनआईटी कैलिकट, इस नोटिफिकेशन को या एप्लीकेशन पोर्टल को एक्सेस करने के लिए, विजिट करने के लिए आपको सबसे पहले इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जो कि है nitc.ac.in। ओके, जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो स्क्रॉल करने के बाद ही लेटेस्ट न्यूज़ में आपको नोटिफिकेशन दिख रहा है। तो चलिए इसे ओपन करते हैं एंड देखते हैं। ये है नोटिफिकेशन, विंटर सेमेस्टर दिसंबर एडमिशन्स 2022-2023 इंफॉर्मेशन बुलेटिन एनआईटी कैलिकट, जो कि है इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। कहाँ पे है? तो केरल में है, केरला में। यहाँ पे कंटेंट्स है। तो देखिए, पार्ट 1 में तो इंस्टीट्यूट के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, तो देखना है तो आप देख सकते हैं। इनफैक्ट अप्लाई करने से पहले आपको इंस्टीट्यूट के बारे में चीज़ें पता होनी चाहिए, तो इसको देख लीजिएगा। हम बात करेंगे पार्ट 2 की, जिसमें पीएचडी प्रोग्राम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हैं। तो पहले हम ओपन करते हैं पार्ट 2 एंड उसके बाद बातें करते हैं। वेट, यस, तो पार्ट 2 एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम इंट्रोडक्शन है। तो सबसे पहले डिपार्टमेंट जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, देन केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट स्टडीज़, मटीरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग। ये 13 आपके डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स या डिपार्टमेंट्स हैं। नेक्स्ट, विंटर सेमेस्टर के लिए किस किस स्कीम, बेसिकली कैटेगरीज हैं ये, ठीक है, स्कीम बोला गया है यहाँ पे। तो फर्स्ट स्कीम है फुल टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। दो चीज़ें हैं इसमें, या तो इंस्टीट्यूट फेलोशिप के साथ या फिर किसी और गवर्नमेंट फेलोशिप के साथ, जैसे आप जेआरएफ हैं या इंस्पायर फेलो हैं या विश्वेश्वर स्कीम के अंडर अप्लाई करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, बेसिकली फुल टाइम है इंस्टीट्यूट फेलोशिप या फिर अपनी खुद की फेलोशिप, ठीक है। स्कीम 2, कैटेगरी 2, स्कीम 2 है फुल टाइम रजिस्ट्रेशन, सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी, फेलोशिप नहीं मिलेगी, ठीक है। थर्ड है फुल टाइम रजिस्ट्रेशन बट आप स्पॉन्सर्ड होंगे फ्रॉम इंडस्ट्री और अदर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कोई और ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन आपको स्पॉन्सर करेगा, ठीक है, बट ये फुल टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। एंड नेक्स्ट इज फोर्थ स्कीम या फोर्थ कैटेगरी, इसमें इंटरनल रजिस्ट्रेशन है। तो जो भी रेगुलर स्टाफ हैं यहाँ पे, एम्प्लॉयड हैं या रिसर्च स्टाफ हैं, एंड आप चाहें तो यहाँ पे पीएचडी कर सकते हैं। ये होगा फोर्थ कैटेगरी में। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट, इनफैक्ट फिफ्थ स्कीम या फिफ्थ कैटेगरी, एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन है। ये पार्ट टाइम है, ठीक है, उन कैंडिडेट्स के लिए जो इंडस्ट्री और किसी और ऑर्गेनाइजेशन से हैं, वर्क कर रहे हैं एंड एक्सटर्नली रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं। नाउ स्कीम वाइज, कैटेगरी वाइज कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा एंड एक बार अपने से भी विजिट करके पढ़ लीजिएगा अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी इश्यूज है तो। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्कीम 1 कौन सी थी? रेगुलर या फिर रेगुलर इंस्टीट्यूट की फेलोशिप या फिर अपनी खुद की फेलोशिप। तो इसके लिए लिखा हुआ है कि यहाँ पे 2 में डिवाइड किया गया है। ओके, पहले वही है रेगुलर फुल टाइम स्कीम, उन कैंडिडेट्स के लिए जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, रेलिवेंट या जो भी एप्रोप्रिएट डिसिप्लिन या ब्रांच है उसमें। ओके, थर्ड है डायरेक्ट पीएचडी स्कीम, ठीक है, ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनके पास बैचलर्स है, बीटेक, बीआर्क, बी प्लान, बीएस एक्सेट्रा है, अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड है, रिसर्च पोटेंशियल है। ओके, तो एक और पॉइंट, इट मे बी नोटेड दैट जो डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम है वो ऑफर किया गया है बाय द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स, उसके अलावा फिजिक्स, आर्किटेक्चर, प्लानिंग एंड बाकी जो एनआईटीसी के अदर स्कूल्स हैं। ओके, एंड अगर आप स्कीम 1 के अंडर सेलेक्ट होते हैं तो आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से फेलोशिप मिलेगी। एंड उनकी बात करें जिनके पास ऑलरेडी फेलोशिप है, उन्हें किसी और फंडिंग एजेंसी से मिलेगी, तो फिर यस, आपको तो उसी एजेंसी के रूल्स फॉलो होंगे। टोटल ऑफ 3 वैकेंसीज आर अवेलेबल अंडर विश्वेश्वरैया। तो विश्वेश्वरैया पीएचडी स्कीम है जिसके अंडर कई सारे इंस्टीट्यूशंस में आपने देखा होगा कि कुछ कुछ सीट्स हैं। ओके, ये भी काइंड ऑफ हम कह सकते हैं जो एडीएफ होता है वैसा ही है, तो बट ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के लिए स्पेसिफिकली होता है एंड कुछ लिमिटेड सीट्स होती हैं। तो यहाँ पे 3 सीट्स अवेलेबल हैं स्पेसिफिकली इस स्कीम के अंडर। ओके, इसके अलावा यहाँ पे वैसे ही पॉइंट्स हैं। अगर आप इस स्कीम के अंडर एडमिशन लेते हैं तो आप गवर्न किए जाएंगे, मतलब गाइडलाइंस वो सभी फॉलो होंगी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी की होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ओके, यहाँ पे आप पोर्टल देख सकते हैं,
इस पे विजिट करके इन्फॉर्मेशंस को देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ना कि जो पहली कैटेगरी है उसमें डायरेक्ट पीएचडी भी अवेलेबल है एंड रेगुलर मास्टर्स के बाद भी पीएचडी अवेलेबल है। तो ये 2 कैटेगरीज हो गई, ओके, सब कैटेगरीज आई कैन से। नेक्स्ट है स्कीम 2। अभी स्कीम 2 कौन सी थी? सेल्फ स्पॉन्सर्ड, राइट। सो सेल्फ स्पॉन्सर्ड, यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट होंगे पीएचडी प्रोग्राम में इस कैटेगरी में तो सेल्फ सपोर्टिंग मोड होगा, कोई भी फेलोशिप स्टाइपेंड नहीं मिलेगा आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से। बट हाँ, आप एडमिशन लेने के बाद ट्राई कर सकते हैं कि आपको कोई एक्सटर्नल फंडिंग मिले या कुछ और हो जाए, तो ऐसे केसेस में ऐसा होगा जैसे जेआरएफ हो गया तो आपको वो फेलोशिप मिलने लगेगी। बट अभी के लिए आप सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में रहेंगे, ओके। ये भी लिखा हुआ है कि आप भी ज्वाइन कर सकेंगे रिसर्च स्टाफ किसी फंडेड प्रोजेक्ट वगैरह में। तो ये बात की बात होती है, ठीक है, कि आपने एडमिशन लिया, फिर कोई प्रोजेक्ट है या ऐसा कुछ भी अपॉर्चुनिटी है तो आप उसके लिए जा सकते हैं, ओके। नेक्स्ट थर्ड स्कीम। सो इसके लिए क्या है कि जो स्पॉन्सर्ड, ओके, सो आप स्पॉन्सर्ड होंगे एंड आपको फाइनेंस करेगा आपको स्पॉन्सरिंग इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन। आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से फेलोशिप नहीं मिलेगी, तो इसके लिए कंडीशन यही है कि आपको उस ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन का रेगुलर एम्प्लॉय होना चाहिए एंड एटलीस्ट 2 ईयर्स की कंटिन्यूस सर्विस आपने दी हो, ओके। स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना होगा, सबमिट करना होगा एप्लीकेशन के साथ, राइट। एंड एम्प्लॉयर को इंडिकेट भी करना होगा कि कैंडिडेट मतलब कंप्लीशन, पीएचडी कंप्लीट करने तक विड्रॉ नहीं करेंगे आप, ओके, कंप्लीट करेंगे। नाउ एंड आई एम सॉरी फॉर दिस, वेट, यस। तो हमने 3 तक देखा था ना, 4th स्कीम और कैटेगरी, ये इंटरनल था, राइट। तो इसमें रेगुलर स्टाफ जो है यहाँ के, आई मीन एनआईटी कैलिकट के, सो वो अप्लाई करेंगे तो उनके लिए है कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी चाहिए होगा प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर या एचओडी से एक्सेट्रा। तो ये सारे, क्योंकि आप वहीं के आई मीन वहीं के स्टाफ हैं तो आपको ज़्यादा पता होगा, बाकी एक बार इसे भी पढ़ लीजिएगा। एंड लास्ट है स्कीम 5, ओके। तो इसमें क्या है, जो भी कैंडिडेट्स हैं जो एम्प्लॉयड, ये एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन है, तो इसमें कहीं पे आप आर&डी ऑर्गेनाइजेशन या लैब वगैरह में एम्प्लॉयड हैं तो रिक्वायर्ड यहाँ पे है 2 ईयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए एप्लीकेशन करते टाइम, ठीक है। एनओसी कम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना होगा, सबमिट करना होगा। एंड बाकी यहाँ पे एडमिशन होने के बाद ऐसा मैंडेटरी नहीं होगा कि आपके लिए रेसिडेंशियल, ओके, सो जो रेसिडेंशियल रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो नहीं होंगी आपके लिए, ठीक है। कंप्लीट कर सकते हैं, कंप्लीट करना होगा, यू आर एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट द कोर्स वर्क। तो आप ऑप्ट कर सकते हैं नेप्टल कोर्सेज या स्वयं मूव कोर्सेज भी कर सकते हैं सिमिलर प्लेटफॉर्म्स पे। तो ऑनलाइन भी चीज़ें हो सकती हैं, जो मैंडेटरी होता है ना अटेंडेंस फर्स्ट सेमेस्टर में पार्ट टाइम या स्पॉन्सर्ड के लिए, वो आपके लिए मैंडेटरी नहीं होगा, ओके। इसके अलावा रिजर्वेशन पॉलिसी है तो इसको देख सकते हैं। देन यहाँ पे क्राइटेरिया एंड एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स, तो इम्पॉर्टेंट अनदर थिंग, आई मीन अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, आई एम रियली सॉरी। सो फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो देखिए, अगर आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एमई एमटेक डिग्री होनी चाहिए अप्रोप्रिएट ब्रांच में 60% मार्क्स के साथ या 6 CGPA के साथ। SC ST PWD के लिए 5% या 0.5 का है रिलैक्सेशन। नेक्स्ट कैंडिडेट्स को बोला गया है कि आपके पास BTech डिग्री भी होनी चाहिए अप्रोप्रिएट ब्रांच में 60% मार्क्स के साथ इन द क्वालिफाइंग एग्जाम, ओके। एंड इसके अलावा नेक्स्ट है जिनके पास BTech डिग्री है लेटरल एंट्री के थ्रू, तो उनके पास 3 ईयर का डिप्लोमा ज़रूर होना चाहिए इंजीनियरिंग में, वो भी 60% मार्क्स के साथ, ठीक है। तो ये हो गया 3 क्राइटेरिया दिए हुए हैं, राइट। नेक्स्ट है कि एडिशनली, ओके, तो यहाँ पे आया है गेट की बात आई है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है। सो एडिशनल क्राइटेरिया है गेट स्कोर का, तो आपके पास रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में या तो गेट स्कोर हो या फिर कोई फेलोशिप होनी चाहिए या कोई क्वालिफिकेशन हो, कोई और नेशनल लेवल टेस्ट हो, तो ये मैंडेटरी है अंडर स्कीम 1। तो फेलोशिप के लिए आपके पास गेट स्कोर होना चाहिए, ओके, या नेट भी आई थिंक ओके है बिकॉज लिखा है, और क्वालिफिकेशन इन एनी अदर नेशनल लेवल टेस्ट, एक बार कन्फर्म कर लीजिएगा। बाकी ये जो क्राइटेरिया है गेट या JRF एक्सेट्रा का, ये बाकी कैटेगरीज स्कीम्स के लिए नहीं है, ओके। उनके लिए जो क्वालिफाइड एक्सटर्नल एजेंसी से फेलोशिप के लिए, तो उनके लिए ऑफ कोर्स जो फंडिंग एजेंसी के नॉर्म्स हैं, उन्हें कितना मिलता है, वो सारी चीज़ें उन्हीं की फॉलो होंगी। नेक्स्ट डिपार्टमेंट वाइज कुछ चीज़ें बताई गई हैं, तो मैं एक बता दे रही हूँ। जैसे सबसे पहले ME मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो इसके लिए लिखा हुआ है ME MTech या इक्वलेंट होना चाहिए मैकेनिकल या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या रेलेवेंट डिसिप्लिन में, ओके, तो आप एलिजिबल होंगे। इसी तरह केमिकल के लिए कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ओके। तो अगर आपका स्पेसिफिक डिपार्टमेंट यहाँ मेंशन है तो देख लीजिएगा उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग की बात करें तो यहाँ भी 60% का ही क्राइटेरिया है। मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आर्किटेक्चर, डिज़ाइन, प्लानिंग, इंजीनियरिंग, टेक या किसी और रेलेवेंट डिसिप्लिन में।
60% मार्क्स के साथ। ओके, बाकी आपके पास रेलेवेंट अंडर ग्रेजुएट डिग्री भी 60% मार्क्स के साथ चाहिए। तो हमने दोनों जगह देखा तो इट सीम्स कि 60% शायद यूजी पीजी दोनों में ही रिक्वायर्ड है, या फिर अगर आप डायरेक्ट पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में बीटेक। ओके, सो आई थिंक ये मेंशन है कि क्योंकि बिकॉज साथ में ही सारी चीज़ें मेंशन है तो इस वजह से कन्फ्यूजन हो रही है। बट आई थिंक कि क्योंकि हमने देखा था कि दो कैटेगरीज थे, पहले मास्टर्स वाले थे, दूसरे थे डायरेक्ट पीएचडी। तो ये आई थिंक डायरेक्ट पीएचडी के लिए एक बार कंफर्म चाहें तो आप कर सकते हैं। ओके, सो दैट आप अप्लाई करने के बाद आपको कुछ गलत ना पता चले। एंड इसके अलावा लेटरल एंट्री के लिए भी सेम रूल है, तो बाकी सभी सेम है। गेट की रिक्वायरमेंट भी लिखी हुई है। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट कैटेगरी, इंस्टीट्यूट फेलोशिप चाहिए तो गेट या नेट या ऐसा कुछ होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट स्कूल ऑफ मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग है, तो ये भी सिमिलर ही है। ओके, तो इस वजह से इसे सेपरेटली डिस्कस हम नहीं कर रहे हैं, बट इसमें काफ़ी सारे क्राइटेरिया लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आपका जो भी क्वालिफाइंग डिग्री हो उसके बेसिस पे क्या रिक्वायरमेंट्स है उन्हें देख लीजिएगा। देन नेक्स्ट इज स्कूल ऑफ बायोटेक, तो उसके लिए भी यहाँ पे लिखा हुआ है 60% मार्क्स है, गेट वगैरह रिक्वायर्ड है। नाउ साइंसेस की बात कर लेते हैं, तो साइंसेस में वही है, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ, वैलिड नेट या गेट स्कोर भी रिक्वायर्ड है, या कोई फेलोशिप हो या ऐसा कोई इक्विवेलेंट एग्जाम हो, राइट, स्कीम 1 के लिए, या फिर एमई एमटेक किया हुआ है अगर 60% मार्क्स के साथ, इसमें भी गेट रिक्वायर्ड है। तो स्कीम 1 कैटेगरी 1 के लिए गेट इज मैंडेटरी। ओके, एंड बाकी कैटेगरीज के लिए इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ओके, इसके अलावा डायरेक्ट पीएचडी के लिए है तो उसके लिए 60% मार्क्स का ही क्राइटेरिया है। देन मैनेजमेंट है तो यहाँ पे भी सिर्फ मास्टर्स ही लिखा है, तो स्पेसिफिकली एमकॉम या एमबीए ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो बिकॉज पूछते हैं आपकी कॉमर्स के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो आप चाहें तो देख लीजिएगा एक बार, आई थिंक एनेक्श्योर में शायद दिया हो। नेक्स्ट इज डायरेक्ट पीएचडी, तो डायरेक्टली करना चाह रहे, ओके, सो डायरेक्ट पीएचडी के लिए स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन है। तो इससे पहले जो आपने देखा था ना कि मास्टर्स एंड यूजी लिखा था, तो दोनों में ही आई थिंक 60% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। ओके, सो नाउ डायरेक्ट पीएचडी की बात करें तो यहाँ पे 8.5 या 85% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। एंड बाकी यहाँ पे है कि अप्लाई कर सकते हैं आप क्वालिफाइंग डिग्री। सो जैसे बीटेक है, ऐसा ना हो बीटेक आपने 10 साल पहले किया एंड अभी आप अप्लाई करें, नो, इसमें लिखा है विद इन 5 ईयर्स आप अप्लाई कर रहे हो फॉर डायरेक्ट पीएचडी। एंड एडिशनल क्राइटेरिया, येस, गेट यहाँ पे भी रिक्वायर्ड है। नाउ अगर आपके पास फॉरेन यूनिवर्सिटीज से डिग्री है तो उस केस में येस आप एलिजिबल हैं। तो बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेसिफिक मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं है। देन सिलेक्शन, सो अगर आप शॉर्टलिस्ट होंगे तो फर्दर जो भी प्रोसेस है, रिटर्न या इंटरव्यू या जो भी सिर्फ अगर इंटरव्यू होगा तो उसके लिए आपको कॉल जाएगी या लिस्ट में आपका नाम आएगा। एंड इसके बाद यहाँ फ़ी स्ट्रक्चर, सो फी स्ट्रक्चर में टोटल 32,500 है, ये वन टाइम है। एंड उसके बाद तो ग्रैंड टोटल की बात आई थिंक की गई होगी। सो टोटल अमाउंट जो आपको ड्यूरेशन एडमिशन के टाइम पे करना होगा वो होगा 56,000। ओके, एंड बाकी सिंगल रूम, डबल रूम, हॉस्टल, विदाउट हॉस्टल, ये चीज़ें आप ऐड करके देख लीजिएगा। सो उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है फ़ी कैटेगरी। ओके, सो ये आई थिंक पीएचडी स्कीम। ओके, सो पहला वाला रेगुलर फर्स्ट कैटेगरी के लिए था, यहाँ पे सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ कैटेगरी के लिए फ़ी है। तो आप देख लीजिएगा कि कितनी फ़ी है। 50, ये यहाँ पे भी 61,000 है। एंड देन नेक्स्ट यहाँ पे स्कीम 4 के लिए, तो जो फोर्थ कैटेगरी है उनके लिए फ़ी, तो फीस आप अपने कैटेगरी के देखेंगे। देन अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पे लिंक दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक देख लीजिएगा एंड इसी पे आपको अप्लाई करना है। सो पहले रजिस्टर करेंगे, फिर लॉगिन करेंगे एंड ये सारे डॉक्यूमेंट्स पहले अपने पास रख लीजिएगा लॉगिन करने से पहले, बिकॉज ये सभी आपको अपलोड करने होंगे। ओके, सो ये डॉक्यूमेंट्स हैं एंड बाकी एसबीआई कलेक्ट के थ्रू आपको पेमेंट करना है। एप्लीकेशन फ़ी कितनी है, सो एप्लीकेशन फ़ी है 1000 फॉर ओपन कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी एंड एससी एसटी के लिए है 500। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे सभी जो फॉर्मेट्स सभी जो सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड है उनके फॉर्मेट वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, विजिट कर लीजिएगा। एंड देन यहाँ हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में बात की गई है। देन इंस्टीट्यूट के रिफंड रूल्स क्या हैं, तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज कई बार आपको पता नहीं होता है एंड अल्टीमेटली आपका लॉस हो जाता है। तो इसको भी आप देख सकते हैं कि अगर आप प्रोग्राम को मिडवे लीव करते हैं तो डेट्स वगैरह भी मेंशन होते हैं कि उस डेट तक करेंगे तो इतना रिफंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो 1000 डिडक्ट करके बाकी सारा रिफंड हो जाएगा एंड आप विड्रॉ कर सकते हैं, बट उस डेट के बाद नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे तो पूरी फ़ी रिफंड नहीं होगी।
इंपॉर्टेंट डेट्स में स्टार्ट हुए हैं एप्लीकेशन फ्रॉम 10th ऑफ अक्टूबर एंड लास्ट डेट इज 10th ऑफ नवंबर, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे है लिस्ट की डेट, सो लिस्ट आएगी 25 नवंबर तक। फिर ऑफलाइन मोड से ही प्रोसेस होगा, तो रिटर्न इंटरव्यू जो भी होगा ऑफलाइन होगा। 7 to 9 दिसंबर अभी के लिए डेट है, तो यस। इसके अलावा ये है एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, तो अगर कोई इशू है तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी भी गिवन है, टेलीफोन भी। तो बिफोर साइनिंग ऑफ एक बार हम एप्लीकेशन पोर्टल पे विजिट कर लेते हैं। सो ये है एप्लीकेशन पोर्टल। डायरेक्टली जो मैंने आपको लिंक दिखाया था आप उस पर क्लिक कर लीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन में आई विल प्रोवाइड दिस लिंक, सो देख लीजिएगा एंड इससे आप डायरेक्टली विजिट करके रजिस्टर करेंगे। एंड ऑफ कोर्स अभी मैंने कुछ एंटर नहीं किया है तो आप रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। सो आई थिंक येस, ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन थी। कोई इशू है या कुछ गलत बोला हो मैंने तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर दैट, एंड सेकेंड थिंग प्लीज़ मुझे करेक्ट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, बिकॉज मैंने आज लिटरली बैक टू बैक काफ़ी वीडियोज़ बनाया, तो हो सकता है, ठीक है, बट ऐसा हुआ नहीं है। तो येस, दैट इज़ इट फॉर टुडे। डू सब्सक्राइब द चैनल। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड कमेंट सेक्शन में जैसा मैंने बोला कोई भी व्यूज़ है, सजेशन है, क्वेरीज है, ओपिनियन है, जो भी है आप मुझे बता सकते हैं। एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।